हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 को ए इम्पॉर्टेंट नोटिस ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। लेट्स बिगिन। सम स्टैंडर्ड्स सेट्स। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। N denotes set of natural number, Z the set of integers, Q the set of rational numbers, R the set of real numbers, Z positive the set of positive integers, and Q positive the set of positive rational number, R positive the set of positive real numbers. Let's start exercise 1.1. Question number 1. Which of the following are set? Justify your answer. So first part is the collection of all months of a year beginning with the letter J. The data will not change person to person, means ये इसका डेटा person to person वेरी नहीं करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है. सो इट इज़ in the form of set, so we can say it is a set because of data is well defined. Next, second part is the collection of 10 most talented writers of India. ये कंफर्म कर पाना कि कौन मोस्ट टैलेंटेड राइटर है किसी भी पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ये जो डेटा है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. किसी पर्सन को कोई जो अलग राइटर है वो लगता है कि ये सबसे टैलेंटेड है, किसी दूसरे पर्सन को लगता है कि कोई अदर जो राइटर है वो मोस्ट टैलेंटेड है. जैसे किसी को जयशंकर प्रसाद मोस्ट टैलेंटेड राइटर लगते हैं, किसी को लगता है कि शेक्सपियर मोस्ट टैलेंटेड हैं. तो इस टाइप से जो डेटा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. सो यहाँ पर ये कह पाना कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है ये मुश्किल है. सो इसलिए ये वेल डिफाइंड डेटा नहीं है. हम इसको लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट. पार्ट थर्ड इज़ ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. तो यहाँ पे आप ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है. जैसे आईपीएल में सारी कंट्रीज़ के जो प्लेयर होते हैं वो एक साथ खेलते हैं, पर वहाँ भी हम नहीं कह सकते कि किस टीम में बेस्ट क्रिकेटर्स हैं और कौन कौन से बेस्ट क्रिकेटर होंगे, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है. तो ये डेफिनेट नहीं होता है कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है. इसलिए यहाँ भी डेटा जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. आपकी क्लास के सारे बॉयज़ का कलेक्शन ये डेफिनेट है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आपकी क्लास के नंबर ऑफ़ बॉयज़ को काउंट करता है तो वो हमेशा सेम रहेगा. इसलिए यहाँ पे ये डेटा वेल डिफाइंड है. तो वेल डिफाइंड डेटा जो होता है वो सेट होता है, इसलिए यहाँ ये डेटा भी सेट होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो आप करली ब्रैकेट में नोट करेंगे तो 1 to 99 जो डेटा आएगा वो वेल डिफाइंड ही रहेगा, क्योंकि ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा और ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा. इसलिए यहाँ पर ये डेटा वेल डिफाइंड है और हम कह सकते हैं कि ये सेट है. एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. तो मुंशी प्रेमचंद जी एक सिंगल राइटर हैं. सिंगल राइटर के थ्रू जितने भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं या जितने भी नोवेल्स लिखे जाते हैं, पोइम्स लिखी जाती हैं, वो डेटा वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि हम उनको देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किसने लिखा हुआ है. इसलिए ये जो डेटा है वो वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन सेट होता है. सो इसलिए क्या है, ये सेट है. नेक्स्ट पार्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. तो इवन इंटीजर्स को डिफ़ाइन करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे वो इवन इंटीजर्स 2 से डिवाइड होंगे. तो 2 से डिवाइड होने वाले सारे इंटीजर्स का जो डेटा है वो फिक्स्ड है, मींस वो डेफिनेट है, वो चेंज नहीं होगा. हाँ, इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, पर ये डेटा जो है ये फिक्स्ड है. ये अगर किसी से आप पूछेंगे कि इवन इंटीजर्स क्या हैं, उनका कलेक्शन कैसे बनाओगे, तो सभी वही सेम नंबर्स को लिखेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ
क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो आप कहीं से भी NCERT पब्लिकेशन की अगर बुक खरीदेंगे और उसका ये एक्सरसाइज 1.1 ओपन करके देखेंगे तो उसमें जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम होगा। तो ये डेटा भी कैसा है, वेल डिफाइंड है, और सारे वेल डिफाइंड डेटा जो होते हैं वो सेट के फॉर्मेट में होते हैं। फिर लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। ये डिफ़ाइन कर पाना कि कौन सा एनिमल बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किसी किसी पर्सन को काऊ से भी डर लगता है तो उसके लिए काऊ मोस्ट जो डेंजरस हो गया, और किसी किसी को डॉग से डर लगता है तो उसके लिए डॉग जो है वो मोस्ट डेंजरस हो गया। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके लिए डेंजरस क्या है, इसलिए ये जो डेटा है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेल डिफाइंड डेटा नहीं है वो सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो 9th पार्ट है इसका ये भी सेट नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट है, और जो ए में प्रेजेंट होगा वही ए से बिलोंग करेगा, तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ होगा बिलोंग का। और जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसके लिए होगा नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5। आप चेक करेंगे क्या 5 इस सेट में आता है, तो 5 सेट ए में यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स 5 के साथ जो सिंबल आएगा वो आएगा बिलोंग्स टू का, तो यहाँ पर हम सिंबल लगाते हैं बिलोंग्स का। अब इसके बाद 8 है, तो 8 इसमें नहीं आ रहा है, इट मीन्स आएगा 8 डज़ नॉट बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग का सिंबल क्रॉस आ जाएगा। फिर 0 है, ये भी इसमें नहीं आता है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और यहाँ पर 4 जो है वो इसमें आ रहा है, इट मीन्स क्या है, इस वाले पार्ट का 4 बिलोंग्स टू हो जाएगा, तो 4 बिलोंग्स टू ए है। 2 जो है वो भी इसमें आ रहा है, इट मीन्स 2 भी बिलोंग करेगा, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 10 इसमें नहीं आ रहा है, तो 10 के लिए हो जाएगा 10 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ बिलोंग्स का सिंबल तभी यूज़ करते हैं जब वो एलिमेंट्स हैं वो उस सेट में प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ उनको रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके से हमारा 2nd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम होता है वो टेबुलर फॉर्म होता है। मींस हमें इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको नोट करना है बिल्कुल इस तरीके से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इसमें है, बोला गया है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड -3 से जो x है वो इक्वल भी है और कैसा है, बड़ा भी है, और 7 से जो है वो x छोटा है और छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो इस टाइप से करेंगे, कर्ली ब्रैकेट x बोला गया है, x जो है वो -3 के इक्वल भी है और उससे बड़ा है, तो -3 से स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बिकॉज आपसे बोला हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल और उससे बड़ी है और 7 से छोटी है। तो 7 से छोटी 6 तक, -3 से लेके 6 तक के सारे इंटीजर्स लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि x इज़ एन इंटीजर। ये रोस्टर फॉर्मेट में लिखा इस तरीके से जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 6 हों, क्योंकि आपको x सच दैट x बोला हुआ है। तो आप लिखेंगे b इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, because these all numbers are less than 6, so we can write 1 to 5 in curly bracket by writing a comma. अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, c इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। अब आपको c में ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जिनके डिजिट्स का सम 8 हो और वो 2 डिजिट के नंबर्स हों। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 1 and 7, 5 and 3, 2 and 6, 4 and 4, 6 and 2,
इस टाइप के जो नंबर्स होंगे जिनका सम 8 होगा और वो 2 डिजिट्स के होंगे, उन नंबर्स को हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ वही नंबर लिखने हैं जो 2 डिजिट के हों और उनका सम कितना हो, 8 हो। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको लिखना है d इज़ इक्वल्स टू x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो यहाँ पे आपको 60 के डिवीज़र फाइंड करने हैं जो प्राइम नंबर हों। तो इसके लिए आप 60 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, जो प्राइम नंबर्स के थ्रू डिवाइड करके करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे फिर से 2 से तो ये 5 टाइम हो जाएगा, और 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यह 1 टाइम हो जाएगा। तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स इसके आ गए हैं वो 2, 3, 2,3 पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इसमें अब जब आप एलिमेंट नोट करेंगे तो एलिमेंट नोट करते टाइम लिखेंगे d इज़ इक्वल्स टू 2,3,5। ये 2,3,5 जो हैं ये आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें काउंट करने के लिए। तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होंगे। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। तो डी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2, 3 एंड 5। अब फैक्टर में आपने देखा कि यहाँ पर 2,2,3,5 आया था, पर हम सेट जब भी डिनोट करते हैं तो उसमें एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 को सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा और करली ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे, और ये इसी तरीके से हमारा ये रोस्टर फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5th ई। इसमें बोला गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें भी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे अल्फ़ाबेट्स को सिर्फ एक बार करली ब्रैकेट में लिख देना है। तो E इज़ इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ट्रिग्नोमेट्री में T, R, I, G, N, O, N, M, E, बाई। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है। अगर कोई एलिमेंट डबल टाइम आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रोस्टर फॉर्मेट में लिखते टाइम सिर्फ एक बार यूज़ करने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है F, ये बेटर। इसको भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन की टाइप से करेंगे और यहाँ भी सारे एलिमेंट्स को आपको ओनली 1 टाइम लिखना है रोस्टर फॉर्मेट में लिखते टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे F इज़ इक्वल्स टू करली ब्रैकेट B, E, कॉमा लगाएंगे B, E, T, R। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो रोस्टर फॉर्मेट में लिखा था पिछले क्वेश्चन में, सिमिलरली उसी तरीके से अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं उनमें सबसे पहले पैटर्न चेक करना है कि वो किस पैटर्न में लिखे हुए हैं। पैटर्न चेक करने के बाद हम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो पैटर्न है ये 3 के मल्टीपल का पैटर्न भी है। तो यहाँ पे 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं करली ब्रैकेट x वेयर x सच दैट x इज़, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 3n, n belongs to natural number means capital N, where small n is greater than equals to 1 and less than equals to 4।
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम n की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो जब हम 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 मिलेगा एंड 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर जो पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको दिखा कि 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो इस टाइप से बनते हैं। जब हम 3 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 2 का करते हैं, 3 में 3 का करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म तैयार है, जिसमें आपको मिलेगा x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर where n is greater than equals to 1 and less than equals to 4. Next part of this question, second, 2, 4, 8, 32. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो नंबर्स हैं इसमें क्या किया गया है। इस पैटर्न को चेक करते हैं। पहले जब पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करते टाइम आप देखेंगे 2 के बाद 4 आया है और 4 के बाद उसका भी डबल हो गया है, मींस 8 आया है, और 8 के बाद उसका भी डबल हो गया है, मींस 16 आया है। तो इस फॉर्मेट को लिखने के लिए आपको जो पैटर्न है उसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मस्ट हो जाता है, और पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर्स लिख पाते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई किया है कि वो 2 की पावर फॉर्मेट में है, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए हमने नोट करना होगा कर्ली ब्रैकेट x वेयर x इज़ इक्वल्स टू 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो 2 की पावर 5 तक जाएगी। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। यहाँ से इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद इसका नोटेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट में हो गया है। फिर इसी टाइप से सिमिलर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 5 के पावर में पैटर्न लिखा हुआ है, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसी टाइप से, सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बस 5 आ जाएगा, तो 5 पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है कि 2, 4, 6 ये जो इंटीजर्स में क्या हो रहा है, सारे इवन आते जा रहे हैं, 2, 4, 6। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव भी हैं। इस वाले पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है तो वहाँ मिलेगा x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव से पहले लिख देंगे सेट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा x सच दैट x इज़ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्लियर हो गया। अब आ जाता है जो 1, 4, 9 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th पार्ट इसका। तो 5th पार्ट में आपको पैटर्न दिख रहा है 1 के बाद आ जाता है 4, और 4 के बाद आता है 9, और 9 के बाद आता है 100। तो यहाँ पर लिख रहा है आपको 1 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर है, और ऐसे ही जाते जाते ये 10 का स्क्वायर तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है। इसको हम पैटर्न को लिखेंगे किस टाइप से, इसको समझते हैं। तो इस पैटर्न को लिखते टाइम लिखा जाएगा x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो n की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और लेस देन इक्वल्स टू 10 है। ठीक है। तो ये सारा पैटर्न आइडेंटिफाई करके ही हमें ये वैल्यू मिल गई है कि, तो इस वैल्यू में क्लियर हो गया है कि यहाँ पर ये 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम है। तो यहाँ पर ये सारी पैटर्न को लिखते टाइम ये क्लियर हो जाता है कि हमें कहाँ तक लिखना है और वो किस वाले पैटर्न से बिलोंग करता है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5
पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कुछ इसी टाइप से है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्मेट में ही लिखना है, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जब आप a को लिखेंगे तो a इज़ इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखना है, तो 1 ऑड होता है, उसके बाद 3 ऑड होता है, फिर 5, फिर 7 और ऐसे डॉट डॉट करके इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई लास्ट लिमिट नहीं लगी हुई है कि हमें लास्ट कहाँ तक लिखना है, तो इसको डॉट डॉट करके आगे छोड़ देंगे। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है बी पार्ट में बोला गया है x सच दैट x इज़ एन इंटीज़र जो -1/2 जो x की वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है एंड 9/2 से छोटी है। तो -1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है माइनस का 0.5, और अगर हम 9/2 को डिवाइड करते हैं तो आता है 5.5। मीन्स हमें माइनस का 0.5 से बड़े इंटीजर्स लिखने हैं और 4.5 से छोटे। तो यहाँ से जो इंटीजर्स मिलेंगे वो होंगे b इज़ इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 4.5 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर ये इंटीजर्स यहीं तक आएंगे। क्लियर है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट इसका C है। यहाँ बोला गया है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर x स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है और 4 के इक्वल है। इट मीन्स क्या है कि जो x स्क्वायर की वैल्यू है 4 के छोटी है, 4 से के इक्वल है, इट मीन्स वो सिर्फ 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटीजर आएगा, c इज़ इक्वल्स टू वैल्यू नोट करेंगे कि जो c की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। यहाँ पर c वाले में जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ 2 आएगी। इस टाइप से करली ब्रैकेट 2 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 ही आएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 का स्क्वायर ही 4 हो सकता है। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है, तो d इज़ इक्वल्स टू x वेयर x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल वर्ड के जितने भी लेटर हैं उनको आपको 1 टाइम लिख देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लेटर होते हैं उसको सिर्फ एक ही बार नोट किया जाता है, एलिमेंट को एक ही बार नोट किया जाता है। तो लिखेंगे d इज़ इक्वल्स टू करली ब्रैकेट L, O, बाई, A। अब L को फिर से नोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार नोट करना होता है। फिर है फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़। तो ऐसे मंथ्स के नेम लिखने हैं जिसमें 31 डेज़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए हिंदी में ये एक युक्ति प्रचलित है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से मंथ्स जो हैं वो 30 डेज़ के होते हैं, कौन 31 डेज़ के होते हैं। जैसे इस युक्ति में बोला गया है जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी और बाकी सब 31। तो यहाँ पर आपको बस ये क्लियर कर लेना है कि कौन कौन से 30 के होंगे। तो जितने इस मंथ में नेम आए हैं आपको यहाँ फरवरी भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो 28 और 29 का होता है। तो सॉरी, फरवरी काउंट करना है, क्योंकि यहाँ बोला गया है नॉट हैविंग 31 डेज़। सिर्फ आपको 31 डेज़ वाले मंथ्स काउंट नहीं करने हैं, बाकी सारे काउंट करके करली ब्रैकेट में लिख देने हैं। 6 पार्ट है, f इज़ इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स k। तो k से पहले जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं और वो कंसोनेंट होने चाहिए, वो सारे f में लिखे जाएंगे। मीन्स f इज़ अ सेट ऑफ, a को छोड़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ वोवल, तो वोवल साउंड्स को नहीं लिखना है, ओनली कंसोनेंट्स को लिखना है। b, e को भी नहीं लिखेंगे, c को लिखेंगे, d को लिखेंगे, ई को नहीं लिखेंगे, एफ़ को लिखेंगे। अब ई को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई वोवल्स आ जाता है। फिर एफ़ के बाद जी लिखेंगे, जी के बाद एच लिखेंगे, एच के बाद आई फिर से वोवल साउंड है तो आई को नहीं लिखेंगे। फिर जे लिखेंगे, और के तक का बोला है तो के को नोट नहीं करेंगे बिकॉज प्रोसीड्स के लिखा हुआ है, तो यहाँ तक जे तक के वर्ड्स को नोट किया जाएगा, जे तक के लेटर्स को नोट किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो के को के पहले प्रोसीड आते हैं, मीन्स के पहले आते हैं और कंसोनेंट्स हैं। ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इजी। जो फॉर्मेट हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे हैं उसी फॉर्मेट की मैचिंग है ये, और इसको बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको देखना होगा कि फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3 एंड 6, और इधर a के सामने लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर
एंड अ डिवीज़र ऑफ 6, तो एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवीज़र है। तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर सारे तो नहीं है क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है, तो ये वाला जो सेकेंड वाला है ये ए का हो जाएगा, तो इसके सामने मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सेकेंड वाला है ए का हो जाएगा क्योंकि एक्स का जो प्राइम नंबर्स का डिवीज़र है वो ये हो जाएगा। फिर बी पार्ट में बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है जो ऑड होंगे, तो ये आपको फोर्थ पार्ट में लिखे हुए मिल रहे हैं, ये हो जाएगा बी का। ठीक है, अब इसके बाद सी वाले में बोला गया है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड कर दें, तो ये आपको फर्स्ट में दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी का। अब इसके बाद मैथमेटिक्स में जो लेटर्स यूज़ हुए हैं ये तो सबको आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, ये थर्ड वाला बचा हुआ है, तो ये डी का हो गया, इसको यहाँ से ज्वाइन करा देना। ओके, सो थैंक्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें इसको। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कुछ अलग से एक्सप्लेनेशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।